अपने YouTube चैनल GS लैम्प एजुकेशन में। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग का सीरीज कंटिन्यू चल रहा है। हमारे पास टोटल 2 सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल GS लैम्प एजुकेशन में। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हो कि मेरे इस चैनल पे 3 चीज में कंटिन्यूसली चल रहा है, वो बिना रुके हुए। एक तो अपना टेस्ट सीरीज का पूरा जो यूपीएससी, जैसे मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट चला है, ठीक है। टेस्ट सीरीज का मैं फुल ऑन इसमें यूपीएससी से रिलेटेड, पीएससी से रिलेटेड और जो भी वनडे टाइप पेपर होता है उसका मैं एक एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और कहीं प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। एक एक चीज मैं कंसेप्ट वाइज यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, मतलब कंसेप्ट में कोई आपको यहाँ पे कहते हैं ना, मतलब एक तरीके से चोरी नहीं मिलेगा, ठीक है। कंसेप्ट आपको फुल ऑन, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन उसका यहाँ पे पूरी अच्छे तरीके से ले। दूसरा, मैंने अभी एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया सोशियोलॉजी ऑप्शनल, जो कि फुल ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। सोशियोलॉजी ऑप्शनल मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा और रुकेगा नहीं। मैंने एक बच्चा मुझे बोला सर ये रुक तो नहीं जाएगा बीच में, मतलब कहीं नहीं रुकेगा भाई, ये पूरा की पूरा चलेगा जब तक, हाँ मैं जब तक जिंदा होता तो ये चलता ही रहेगा, ये कंफर्म है, ठीक है। तीसरा चीज आपने देखा कि मैं टॉपिक, जो टॉपिक है अपना, वो चीज आप देख रहे हो कि मैं एक एक टॉपिक क्लियर कर रहा हूं। अगर आप एक एक मतलब टेस्ट सीरीज में जाओगे तो टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन तो एक्सप्लेन होता ही होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्वेश्चन के साथ साथ मैं एक अलग टॉपिक वाइज में हर एक चीज क्लियर करता हूँ। हर एक चीज का एक नया, जो करंट में जो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं हम, करंट का जो टॉपिक है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिक को विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक्स, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं उसको वहां पे एक तरीके से उसको ऐड ऑन करके प्लस उसके करंट को ऐड ऑन करके हम एक जो पूरा है ना टॉपिक यहाँ पे क्लियर करते हैं। जो चीज आप लोगों ने अगर मेरा पूरा वीडियो या सीरीज देखा हो तो उसमें आपको एक चीज दिख रहा होगा, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको ये भी कहा था कि ऑन द बिहाफ ऑफ दैट, अगर इसके बिहाफ में अगर कोई और इशू होता है तो प्लीज आप क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरा जो ऊपर में आपको पॉलिटिक कंसेप्ट 671@gmail.com मेल दिया हुआ, आप मेल कर सकते हो, जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, आपको उस जो प्रॉब्लम है उसको मैं सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने पहले जो सीरीज मतलब टेस्ट 12 का जो पहला पार्ट मैंने डाला वो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग अपना प्यार बनाए, किस सेंस में बनाएंगे आप इसको देखते नहीं, आपको सीरीज पूरा कंटिन्यूसली रहेगा। हर एक पेपर, बीपीएससी, स्टेट पीएस, जो भी स्टेट पीएससी होता है, सब चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ये एक बार आप पढ़ के देखो फिर आपको समझ आएगा, ठीक है। तो ये हमारी तरफ से एक मतलब हमारा एक इनिशिएटिव था, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट टाइप का ही हूँ, तो मुझे जो नॉलेज है तो मैं क्या कर रहा हूँ आपको एक्सप्रेस करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज जो अपना जो अभी जो मैं स्टार्ट करूंगा उसमें अपना जो क्या है ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन एक तरीके से क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं कह सकते, ग्रीन हाइड्रोजन की मैं बात, सॉरी फॉर रिवॉल्यूशन। अभी क्या है ना, पद्म से वो मिला ना भारत रत्न, तो मुझे वो माइंड में वही याद आ गया, ठीक है। तो वो चीज अभी रहने देते हैं, उसको हम लोग आगे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अपना जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, सॉरी ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में यहाँ पे मैं कंसेप्ट पहले, क्योंकि मैंने पीछे आपको डिजाइन लिंक इंसेंटिव का पूरा कंसेप्ट क्लियर किया था, तो अब हम लोग, मैंने पीछे ही बोला था कि मैं इसके बाद इसको स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो हम लोग बिना ज्यादा टाइम लेते हुए हम अपना जो है जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज इसमें थोड़ा करंट में ऐड ऑन करूंगा, ठीक है। पहले करंट ऐड ऑन करता हूं, ठीक है। क्यों ये इंपॉर्टेंट आ गया, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं करंट, अगर मैं ग्रीन हाइड्रोजन का बात करता हूं, ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन बोला गया जो आईआईटी जो मद्रास है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं आईआईटी मद्रास की मैं यहाँ पे बात करता हूं, ठीक है। आईआईटी मद्रास के जो उन्होंने क्या कर दिया, ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट किया किस चीज से, तो सी वाटर से, ठीक है। किससे अगर पूछे तो क्या हुआ, वो सी वाटर से इन्होंने क्या कर दिया, सी वाटर से इन्होंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन जनरेट किया विद यूजिंग सोलर एनर्जी। देखो, सोलर एनर्जी, ये मैं इसलिए आपको जो करंट में आपको करंट यहाँ तो ये पता चल गया कि क्यों आप मैं ये चीज ऐड ऑन किया, तो ये करंट है। तो यहाँ पे यही चीज लगा, जो रिसर्चर था ना उन्होंने सारा पैरामीटर एक एक चीज, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस जो भी डायरेक्टली यूज किया जाता है, जैसे मतलब फोटोवोल्टिक वगैरह है, वो सभी चीज डिराइव किया, जिससे क्या हो सकता है, उन्होंने क्या किया, सी वाटर की हेल्प से उन्होंने क्या किया, ग्रीन हाइड्रोजन को इन्होंने सी वाटर की हेल्प से क्या कर दिया, ग्रीन हाइड्रोजन को इन्होंने जनरेट किया, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। अब आप जो देखो, ये चीज आपको समझ आ गया कि क्यों मैं ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर कर रहा हूं, तो ये पूरा करंट का टॉपिक है, ठीक है। तो अब देखो, तो आईआईटी मद्रास के जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स है, उनके थ्रू ये चीज किया गया। तो वो चीज तो देखो सेकेंडरी चीज है, वो नहीं पूछेगा आपसे, ये बस पूछा ये जा सकता था कि किसने ये चीज किया, ठीक है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो मैं वही चीज आपको यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो, पीछे जो था ना वो मैंने आपको क्या दिखा दिया, करंट का मैंने पीछे ऐड ऑन कर दिया। तो देखो, यहाँ पे यही बोला गया कि ये इन्होंने ये डेवलप करके ना एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया। इनिशिएटिव मतलब क्या हो गया, इन्होंने ये जो मतलब डेवलप किया, तो आपको पता है कि क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, हाईली, जो भी कंपोनेंट वो क्या होगा, हाईली इफिशियंट होगा,
तो देखो आपको पता है कि जब आईआईटी वगैरह हो गया, ये जो अच्छे अच्छे जो इंस्टीट्यूशन वो क्या करते हैं, बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद कोई एक नतीजे पे पहुंचते, ठीक है। दूसरा हो गया जैसे मान लो कि कॉस्ट इफेक्टिव होगा ये, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव होगा। जैसे वे ऑफ, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह भी मैंने बताया कि वे ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो हेल्प किया, जिससे सी वाटर से उन्होंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन जनरेट किया। तो अब आपके माइंड में ये चीज आना चाहिए, क्योंकि देखो अगर कॉस्ट इफेक्टिव होगा तो खाली एक नॉर्मल से नॉर्मल पर्सन क्या करेगा, इस चीज को यूज किया जा सकता है। तो देखो अब हम थोड़ा सा हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। तो तीन टाइप के हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। मैंने ये चीज पहले भी टॉपिक आपको क्लियर किया, अगर आप हमारा जो चैनल देखे होंगे या हमारा टॉपिक वाइज अगर आप जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें अगर आपने देखा होगा, तो तीन टाइप के हाइड्रोजन होते हैं। पहला हाइड्रोजन क्या होता है, ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन, देखो थोड़ा पीछे नॉइज आएगा, उसको थोड़ा नेग्लेक्ट करना, क्योंकि आसपास में शायद शादी वगैरह, जिसकी वजह से। दूसरा क्या हो रहा है, ब्लू हाइड्रोजन, ठीक है। और तीसरा अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन। हमारा मेन कंसेप्ट रहेगा ग्रीन हाइड्रोजन पे, ठीक है। तो लेकिन अभी मैं इसको पूरे को क्लियर करता हूँ, व्हाट डू मीन बाय ब्लू ग्रे हाइड्रोजन, व्हाट डू मीन बाय ब्लू हाइड्रोजन, व्हाट डू मीन बाय ग्रीन हाइड्रोजन। तो देखो अगर मैं ग्रे हाइड्रोजन की मैं बात करता हूँ, ठीक है, 1 मिनट। हाँ, ग्रीन हाइड्रोजन की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो ग्रे हाइड्रोजन अगर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो ग्रे हाइड्रोजन जैसे मान लो जैसे नेचुरल गैस होगा, ठीक है। नेचुरल गैस जो स्प्लिट होता है ना, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूं नेचुरल गैस जो इन्होंने स्प्लिट होता है, तो ये जब स्प्लिट होता है तो किसमें होता है, हाइड्रोजन एंड CO2, ठीक है। तो क्या होगा, दो चीज होता है, क्या होता है, नेचुरल गैस जो स्प्लिट होता है क्या होगा, हाइड्रोजन एंड CO2, ठीक है। इसी में जो CO2 जो निकलता है ना, वो CO2 क्या होता है, एटमॉस्फेयर में इमिट हो जाता है। अगर आपसे पूछे तो ये CO2 क्या हो गया एटमॉस्फेयर में, ये एटमॉस्फेयर में क्या हो गया, इमिटेड हो गया, ठीक है, पहली चीज। दूसरा अगर हम ब्लू हाइड्रोजन की यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, अगर ब्लू हाइड्रोजन की तो सेम चीज है, जब नेचुरल गैस अगर मान लो नेचुरल गैस अगर स्प्लिट होता है, ठीक है, तो ये भी सेम चीज होता है। ये क्या होता है, हाइड्रोजन एंड निकलता क्या है, हाइड्रोजन एंड CO2। लेकिन यहाँ पे जो CO, देखो समझना, ग्रीन में क्या था, ग्रे में क्या था, जो एटमॉस्फेयर में इमिट हो गया, लेकिन यहाँ पे जो CO2 वो क्या होगा, स्टोर होता है रियूज के लिए, ठीक है। ये चीज समझना, मैं एक एक चीज के स्टोर होगा और या इसको रीयूज किया जा सकता है, ठीक है, और ये रीयूज किया जा सकता है। अगर हम आते हैं ग्रीन हाइड्रोजन पे, जब ग्रीन हाइड्रोजन को हम जैसे मान लो स्प्लिट होता है, ठीक है, स्प्लिट हो गया, तो स्प्लिट जो होता है तो क्या होगा, वाटर इंटू, अगर मैं वाटर जैसे स्प्लिट हो तो वाटर इंटू किस में होगा, वाटर इंटू हाइड्रोजन, ठीक है। अभी मैंने ऊपर भी बताया किसकी मदद से, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना। तो जो पावर इसमें क्या होता है, जो इसमें नो CO2 इमिट होता है, इसलिए इसको ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है, ठीक है। आप समझना इस चीज को, मैंने यहाँ पे ये चीज इसीलिए मैंने बोला ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन में क्या डिफरेंस होता है, अभी आपको यहाँ पे समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ ले ग्रे हाइड्रोजन वगैरह, तो क्या हाइड्रोजन जैसे फॉसिल फ्यूल हो गया या नेचुरल गैस हो गया, तो ये लोग ये सब से क्या होता है, CO2 इमिट होता है, आपको पता है। ब्लू हाइड्रोजन में मैंने अभी आपको बताया कि क्या CO2 स्टोर हो जाता है या CO2 को हम लोग रीयूज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन की यहाँ पे बात करते हैं, ठीक, अभी मैंने बताया ग्रीन हाइड्रोजन क्या नहीं जनरेट किससे होता है, जैसे अभी मैंने बताया किससे, सोलर एनर्जी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी भी कह सकते हैं, या लिखो सोलर एनर्जी पहली चीज, इसी इसी को हम लोग यही एक तरीके से क्या रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। ये दो टाइप का, मतलब दो टाइप में, सॉरी, इसकी मदद से ये चीज होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो स्प्लिट होता है किसमें, वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो बाय प्रोडक्ट क्या होगा, वाटर एंड वाटर वेपर। ये चीज आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझ आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होता है, कैसे होता है, तो प्रोसेस इज नॉट इंपॉर्टेंट, द इंपॉर्टेंट इज दैट कि क्या इसमें कैसे और क्या चीज यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले, चलो ठीक है, मैं थोड़ा कंसेप्ट भी आपको समझा दूं कि बोलेगा हाउ डज इलेक्ट्रोलाइसिस टेक प्लेस, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है वो कैसे टेक प्लेस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि हाउ डज इलेक्ट्रोलाइसिस टेक प्लेस, देखो इसमें क्या होता है, अब मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे एल्कलाइन वाटर होता है, समझना एक चीज, जैसे मैं ऑफशोर अगर मान लो विंड वगैरह, जैसे मान लो यहाँ पे पानी है, ठीक है, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो एल्कलाइन वाटर होता है, 1 मिनट, इसको मैं ऐसे ही यहाँ पे बना देता हूँ। ये क्या हो गया, वाटर हो गया, या ऑफशोर विंड हो गया। ऑफशोर विंड मतलब वो लगा होता है ना, पंखी वगैरह कह सकते हो। तो ये एल्कलाइन वाटर है, ठीक है। तो जब एल्कलाइन वाटर को हम लोग क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, किसमें, इसमें क्या होता है, दो रिएक्शन इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। आपको पता है एक क्या रहता है, एनोड, दूसरा क्या रहता है, कैथोड, ठीक है।
तो एक हो गया एनोड, दूसरा हो गया कैथोड। तो अब देखो एट कैथोड की अगर हम बात करते हैं, कैथोड पे क्या होता है, वाटर क्या होता है, डिसोसिएट होता है। वाटर अगर डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है, वाटर अगर हम डिसोसिएट करते हैं तो किसमें हो जाएगा, हाइड्रोजन आयंस। इसको हम लोग कैसे कहते हैं, H+ या हाइड्रो ऑक्साइड आयंस कह सकते हैं, एंड हाइड्रो ऑक्साइड है, ठीक है, एंड इसको कह सकते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयंस, ठीक है। और ये जो है ना, यही जो H+ आयंस होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन में। देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, बस आपको समझ आना चाहिए, ठीक है, हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जैसे देखो अभी मैंने बोला क्या, जैसे मतलब हाइड्रोक्साइड आयंस होता है वो प्रोड्यूस होता है क्या, कैथोड पे। लेकिन ये जो पास होता है सेपरेटेड, तो यहाँ पे क्या होता है, इस समय में क्या होता है, जब ये सेपरेटली पास होता है तो एनोड पार्ट पे क्या होता है, ऑक्सीजन जनरेट हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन जनरेट हो जाएगा कहाँ पे, जनरेट हो जाएगा ऑक्सीजन कहाँ पे, एनोड पे, ठीक है ना। जी, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होगा, जनरेट हो जाएगा। तो इसी इसी की हेल्प से क्या हुआ, जब हम सी वाटर को यूज करेंगे हाइड्रो मतलब हाइड्रोक्लोराइड के लिए, तो जो फॉर्मेशन होगा तो वो कहाँ पे, एनोड पे ये अकर करेगा, ठीक है। तो इसी की वजह से क्या होता है, जैसे कोरोजन वगैरह हो गया, तो ये सब क्या होगा, ये एक तरीके से ये बोला जाता है कि जो मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जैसे मतलब कह सकते हैं कि जैसे काउजिंग, जैसे कोरोजन हो गया, एंड जो रिड्यूसिंग ऑक्सीजन मतलब प्रोडक्शन होता है, जैसे इम्प्यूरिटी, इसमें क्या होता है, इम्प्यूरिटी वगैरह क्या, तो वो भी क्या होता है यहाँ पे इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, इवोल्यूशन होता है हाइड्रोजन का, किसके रिएक्शन से, एट द रिएक्शन ऑफ द कैथोड, ठीक है। ये चीज आपको थोड़ा सा मतलब ये मतलब साइंस का टॉपिक है, तो ये चीज आपको थोड़ा समझ तो ऐसे नहीं आएगा, लेकिन मैंने बस जो मेन इंपॉर्टेंट था वो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे तो ये चीज आपके माइंड में होना चाहिए। तो अगर हम लोग अब यहाँ पे आगे बात करते हैं, ठीक है, जैसे मतलब हमने ये चीज बताया, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि रीजन क्यों हम लोग आज के समय में क्या होता है ना, कोई भी रीजन, थोड़ा सा मैंने पीछे आपको बस एक प्रोसेस बताया, प्रोसेस उतना इंपॉर्टेंट है लेकिन मेरे माइंड में था तो मैंने क्या बोला बता दूं आपके माइंड में। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रीजन अगर आपसे पूछे, जैसे बोले कि रीजन बताओ, रीजन टू डेवलप किसके लिए, रीजन टू डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। अगर आपसे रीजन पूछे तो क्या होगा, रीजन टू डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन, ये चीज। तो देखो ग्रीन हाइड्रोजन अगर हम डेवलप करने की बात करते हैं तो क्या होगा, पहले जैसे अगर हम सब यहाँ पे अगर पूछे पॉइंट तो क्या होगा, अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन डेवलप करते हैं, अभी मैंने पीछे आपको बताया क्या होगा, रिड्यूस होगा, क्या रिड्यूस होगा, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन होगा वो क्या होगा, वो रिड्यूस होगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरा अगर इसमें पूछे तो टेक्निकल टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजिकली जो मतलब एक तरीके से क्या होगा, टेक्नोलॉजिकली एक तरीके से क्या होगा, एडवांसमेंट होगा, टेक्नोलॉजिकली क्या होगा, एक तरीके से एडवांसमेंट होगा। तीसरा अगर यहाँ पे बात करें तो डिकार्बोनाइज होगा, डिकार्बोनाइजिंग कह सकते हैं, या इसको जैसे डिफिकल्टी जैसे कह सकते हैं, डिफिकल्ट, डिकार्बोनाइज। थोड़ा मैं बीच में आपको आवाज रुक रहा हूँ क्योंकि मैं लिख रहा हूँ तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ ये चीज बार बार एक ही डिकार्बोनाइज सेक्टर्स, तो इसीलिए मैं बीच बीच में जो मैंने पिछले जो मतलब सोशियोलॉजी का जो मैंने ऑप्शनल का सेकंड लेक्चर डाला था उसमें बीच बीच में मैं रुका था, लेकिन मेरा हाथ चलता रहता है, तो इसलिए ये चीज समझना। तीसरा क्या होगा, जैसे एनर्जी की सिक्योरिटी होगी, ठीक है, एनर्जी हो गया या सिक्योरिटी हो गया, या एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है, एंड अगर यहाँ पे बात करें सिक्योरिटी एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये सारे का सारा चीज यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो रीजन अगर आपसे कोई पूछे तो रीजन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। देखो रीजन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बस आइडिया होना चाहिए कि हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसलिए ये चीज बोल रहा हूँ कि जैसे देखो एक मैं यूपीएससी में अभी क्वेश्चन देखा था, मैं वो क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर करवाता हूँ, आई थिंक आपको थोड़ा सा समझ आएगा कि यूपीएससी में मैंने एक क्वेश्चन देखा था, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन दिया था क्या, जैसे मतलब उन्होंने क्या किया था, कुछ जैसे हैवी इंडस्ट्रीज का नाम दे दिया था, ठीक है, जैसे मान लो कि हैवी इंडस्ट्रीज का नाम दिया हुआ था। तो हैवी इंडस्ट्री में जैसे मान लो कि पहला क्या था, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर प्लांट्स हो गया, ठीक है। दूसरा उन्होंने दे दिया था कि ऑयल रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी होगा। तीसरा उन्होंने दे दिया था स्टील प्लांट, ठीक है, हाँ स्टील प्लांट्स यही था शायद, हाँ तीन था। उसमें क्वेश्चन उन्होंने ये पूछ लिया था कि मतलब ग्रीन हाइड्रोजन जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल
इन डिकार्बोनाइजिंग ठीक है, तो हाउ मेनी ऑफ द एबव इंडस्ट्री, बोला गया जो ग्रीन हाइड्रोजन को जो एक्सपेक्टेड, मतलब ये एक तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डिकार्बोनाइजिंग। तो बोला कि इन सभी तीनों में से जो तो मतलब एक तरीके से डिकार्बोनाइजिंग के लिए सिग्निफिकेंट रोल जो ग्रीन हाइड्रोजन मतलब ग्रीन हाइड्रोजन की बात करो, वो कौन कौन से इसमें जो मतलब एक तरीके से क्या ना कौन कौन से ऊपर की इंडस्ट्री है जो एक तरीके से सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो देखो उसमें क्या था ना कि ये बोला तीनों के तीनों इसमें करेक्ट था, ठीक है। आंसर वही दिया था क्वेश्चन के बाद, ऑप्शन ये था कि ओनली वन पेयर सही या टू पेयर सही या थ्री पेयर सही या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे मान लो कि ऑल ऑफ द अबव सही है, ठीक है, ऑल पेयर करेक्ट, ठीक है। अब देखो ऑल पेयर करेक्ट है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो फर्टिलाइजर प्लांट्स की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो देखो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन होता है वो भी एक तरीके से क्या, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं एक तरीके से जो एनर्जी है वो भी एक जैसे मतलब आपको पता है कि ये फॉसिल फ्यूल हो गया, पार्टिकल जैसे नेचुरल गैस हो, तो अगर हम मान लो उस समय में ग्रीन हाइड्रोजन गैस का अगर हम यूज करते हैं तो ग्रीन हाइड्रोजन गैस आपको पता है एक तरीके से क्लीन एनर्जी सोर्स है। तो अगर हम फर्टिलाइजर प्लांट्स में अगर ये सब चीज यूज करेंगे तो ये भी क्या करेगा, एक समय के बाद रिड्यूस करेगा कार्बन एमिशन। क्योंकि हम अभी आपको मैंने पीछे ही बताया कि क्या बताया कि ग्रीन हाइड्रोजन भी हम लोग यूज कर क्यों करें, ग्रीन हाइड्रोजन जो हम लोग यूज करें तो इसमें भी क्या जनरेट करेंगे, क्या इलेक्ट्रिसिटी, और हम फर्टिलाइजर प्लांट में हमको क्या ना इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे यही चीज बोला गया कि अगर फर्टिलाइजर प्लांट्स की अगर हम बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन अगर हम यूज करते हैं जनरेट इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो ये बोला जाएगा जो फीड स्टॉक की अगर हम बात करते हैं तो वो जो एमोनिया प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है, जो कि फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा अगर हम ऑयल रिफाइनरी की बात करें तो यहाँ पे भी वही है कि ऑयल रिफाइनरी की हम बात करें तो हाइड्रोजन भी हम लोग को रिफाइनरी प्रोसेस में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मतलब हाइड्रो क्रैकिंग हो गया या हाइड्रो ट्रीटिंग हो गया, जो इम्प्योरिटीज वगैरह को वहां पे रिमूव करने का, जैसे अगर हम कहाँ गए भाई तुम, जो इम्प्योरिटीज वगैरह का वहां पे क्या ना रिमूव करने के लिए यहाँ पे काम है, जिससे क्या जो क्वालिटी होता है कोई भी फ्यूल वगैरह का वो क्या कर सकता है, अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो ये भी सही, स्टील प्लांट में तो सबको पता है कि हम लोग जैसे हीट जनरेटर हो गया, ग्रीन ग्रीन हाइड्रोजन हम लोग यूज करते हैं जैसे स्टील इंडस्ट्री में फॉर हीट जनरेटिंग एंड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन, ठीक है। अगर आपसे पूछे तो स्टील की बात तो क्या होगा, हीट जनरेटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। जिससे क्या होगा अगर हम ये यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा जो रिड्यूस हो जाएगा कार्बन एमिशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, आप देख लेना, आपको 2023 के आसपास ये क्वेश्चन मिलेगा, यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो मेरे फिर ऐसा एक क्वेश्चन और था 2023 में, तो क्वेश्चन देखो क्वेश्चन कोई वो नहीं रहेगा, क्वेश्चन क्या था 2023 के क्वेश्चन में एक और था, कहाँ गया भाई तुम, हाँ, क्वेश्चन ये था कि बोला गया कि रेफरेंस लिया गया था ग्रीन हाइड्रोजन का, ठीक है, विद रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, विद रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन बोला गया, जो तीन स्टेटमेंट दिया था, बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट ये था, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे वन मिनट, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था समझ, बोला कि इट कैन बी डायरेक्टली यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन, मतलब डायरेक्टली हम लोग यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन, इंटरनल कंबशन पहला होता। दूसरा यहाँ पे ये था, बोला गया कि जो इट कैन ब्लेंडेड, ठीक है ना, blended with natural gas and they are used as a fuel for heat or power generation, ठीक है। थर्ड इसमें पॉइंट ये था, बोला गया कि इट कैन बी यूज्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल और टू रन व्हीकल्स। अब देखो रेफरेंस क्या था, ग्रीन हाइड्रोजन, और इसमें दे दिया और बोला गया तीन ऑप्शन दिया आपको, तीन ऑप्शन में बताना है क्या है। तो आप ये देखो, अगर आपने अभी मेरा पूरा पीछे का पढ़ा होगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये तीनों के तीन ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ठीक है, ऑल आर करेक्ट, ठीक है, करेक्ट ऑल।
देखो अब मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन पहला तो डायरेक्टली यूज इंटरनल कंबशन, अभी मैंने बताया हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन इंजन बंद करेगा तो जो हाइड्रोजन जो एक तरीके से जो है ना एंड इंटरनल कंबशन के लिए भी, ठीक है। ऐसा है जैसे मान लो थर्ड थर्ड भी अगर हम बात करें यूज है जो मतलब हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन द व्हीकल। तो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है ना दे आर पावर बाय हाइड्रोजन। जो फ्यूल सेल जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होता है उसका जो पावर जो जनरेट करता है वो हाइड्रोजन की मदद से ही करता है। तो यहाँ की ये अगर यहाँ पे बात करें तो तीनों के तीन ऑप्शन क्या है विद रेफरेंस टू हाइड्रोजन क्या है ना, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए, ठीक है। तो देखो मेरे अनुसार से जो ग्रीन हाइड्रोजन का जो क्वेश्चन आ सकता था इसमें थोड़ा सा और हमें अभी एक, अब हम लोग थोड़ा सा क्या, अब हम लोग थोड़ा आगे की ओर बढ़ते, ठीक है। इसी में लेटेस्ट जैसे देखो कुछ न्यूज है जो आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। समझा मतलब क्या, मैं बता ही देता हूँ कि अब जब हम स्मार्ट के बारे में बात कर ही रहे तो उसमें मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। ये तो क्या है सिडबी, ठीक है, SIDBI, ठीक है। सिडबी ने इन्होंने क्या है लॉन्च किया, इन्होंने एक मतलब मिशन लॉन्च किया था जिसको हम इवॉल्व कहते हैं, EVOLVE। ये एक तरीके से क्या है ना जैसे तो मतलब इसमें का मेन क्या था, सिडबी ने जो इसको लॉन्च किया था जैसे ये एक तरीके से क्या था किसके लिए, जो MSME के लोग होते हैं वो क्या कर सकता है एक तरीके से जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वगैरह क्या ना उन सभी चीज में ये क्या करता है, इसका इनिशिएटिव यही था कि ये एक तरीके से क्या है ना कि जो MSME के लोग हैं, ठीक है, MSMEs के लोग हैं उसको ये लोग क्या कहते हैं एक एक्सेसिबल प्रोवाइड कराएंगे, मतलब एक एफोर्डेबल एक्सेस प्रोवाइड कराएंगे किसमें, कमर्शियल फाइनेंस में, जो मतलब एक तरीके से ईवी मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वगैरह उन सभी चीज से रिलेटेड क्या कर सकता है वो लोन वगैरह क्या कर सकता है वो ले सकता है, या उन सभी चीजों से मतलब इलेक्ट्रिक के लिए ऑन द फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लोन वगैरह वो क्या कर सकता है वहां से अफोर्डेबल प्राइस पे क्या कर सकता है वो मतलब ले सकता है। इसीलिए जो सिडबी ने उन्होंने क्या कहते हैं इवॉल्व एक तरीके से इन्होंने लॉन्च किया था एक तरीके से मिशन, जिसके तहत वो लोन वगैरह प्रोवाइड करा सके किसको, मिशन मतलब MSME के लोगों को, ठीक है। देखो उसी के बाद एक तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करूं फिर हमारे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया अलग अलग, जैसे हमारी गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया एक साइट की बात करें हम SIGHT, ठीक है, SIGHT। तो ये था क्या था स्ट्रेटेजिक इनोवेशंस फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, क्या था स्ट्रेटेजिक इनोवेशन इंटरवेंशन स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, ठीक है, ट्रांजिशन प्रोग्राम। तो ये एक तरीके से क्या ना एक ये यहाँ पे ये बोला सकता है कि ये एक तरीके से मिशन था हमारा जो मतलब जैसे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत ये था। उसमें जो कैबिनेट जो हमारे गवर्नमेंट ने 2023 में भी इन्होंने क्या किया था कुछ मतलब बजट में इन लोगों ने क्या किया था मतलब एक तरीके से पायलट प्रोजेक्ट एक तरीके से बोल सकते हैं साइट को, जिसमें क्या इन लोगों ने पैसा वगैरह फंडेड वगैरह किया था, जिसमें क्या कर सकता है इसका मेन इनोवेटिव अगर हम बात करें नेशनल जो ग्रीन हाइड्रोजन जो मिशन था उसका मेन एम क्या था कि ये मेन एम की बात करते हैं, इनका मेन एम क्या था डोमेस्टिक, अगर हम यहाँ पे बात करें क्या था डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलाइसिस जो मैन्युफैक्चर होगा एंड किसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन यहाँ पे होगा, ठीक है। इसका ये मेन इनोवेटिव यहाँ पे था जिसके लिए क्या कर सकता है जैसे मतलब एक तरीके से अगर आपसे पूछे इसका इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन था तो कौन था सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, वो एक तरीके से क्या है इसका मेन इंप्लीमेंटिंग एजेंसी इस स्कीम के जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन थे सोलर मतलब एनर्जी सोलर एनर्जी अगर इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो कौन सा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये एक तरीके से क्या था ये मेन मतलब इंप्लीमेंटिंग जो कि एक पूरी तरीके से एजेंसी है वो रिस्पॉन्सिबल था इस स्कीम को एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसको दिया हुआ लगाया हुआ था, ठीक है। लगाया मतलब ये एक तरीके से इनोवेशन था एक तरीके से। ऐसे ही देखो जैसे मान लो कि ग्रीन हाइड्रोजन की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा इसमें अब जैसे मान लो मैंने अब ग्रीन एनर्जी इकोनॉमी की बात की फिर ग्रीन हाइड्रो मतलब ग्रीन क्या कर सकते हैं ग्रीन इकोनॉमी हो गया ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन का मैंने आपको बताया अभी जैसे उसी के तहत क्या होता है ग्रीन स्टील, उसको भी इन लोगों ने क्या कर दिया था प्रमोट करने की बात की। स्टील भी एक तरीके से एक नया टॉपिक की नया टॉपिक भी नहीं कह सकते, ये जो ग्रीन स्टील है उसको भी हमारे जो गवर्नमेंट है वो प्रमोट करने की यहाँ पे बात की प्रमोशन ऑफ द ग्रीन स्टील, क्योंकि आपको पता है मैंने बताया कि जो इसमें सबसे मेन एम क्या था जो स्टील को जो हम मैन्युफैक्चर करेंगे विदाउट यूजिंग द फॉसिल फ्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया विदाउट यूजिंग द फॉसिल फ्यूल, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या हो सकता है अगर हम फॉसिल फ्यूल वगैरह नहीं यूज करेंगे तो क्या होगा, इसमें सीधी सी बात है कि जो मतलब लो कार्बन एनर्जी सोर्स होगा जैसे हाइड्रोजन हो गया
कोल, जैसे कोल गैसिफिकेशन हो गया या इलेक्ट्रिसिटी, जिसको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कह सकते हैं, तो उस समय क्या होगा, अगर मान लो कि लोअर, हम यहाँ पे ग्रीन स्टील में की हम बात करें, तो इसमें क्या होगा, लोअर कार्बन, जिसे मतलब बोल सकते हैं लोअर द ग्रीन हाउस गैस इमिशन होगा। लेकिन जैसे लोअर द ग्रीन हाउस गैस इमिशन होगा, तो उसके बाद क्या होगा, पैसा का जो भी होगा कट, वो भी हो सकता है, कॉस्ट कट हो सकता है। और क्या होगा, जो क्वालिटी हमारे स्टील का, वो भी क्या होगा, वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, यहाँ पे ये बात की जा रही है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे सारा चीज क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की बात करता है, उसी के तहत ये इन्होंने क्या किया था, एक तरीके से क्या है ना, यहाँ पे क्लीन वगैरह, जो सीधी सी बात है कि हाइड्रोजन फॉर द क्लीनिंग द अल्टरनेटिव फ्यूल्स। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे थोड़ा सा, अगर मैं ग्रीन हाइड्रोजन के बाद ये पूछूं कि भारत में स्टेटस क्या है स्टील प्रोडक्शन का, ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे स्टील प्रोडक्शन का क्या स्टेटस है, स्टील प्रोडक्शन इन इंडिया, ठीक है, इन इंडिया, अगर आपसे भारत के बारे में पूछे, ठीक है, तो अगर आपके वो भारत के बारे में ये चीज पूछे, तो स्टील प्रोडक्शन में क्या है, तो आपको पता है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट, अगर हम यहाँ पे बात करें, तो मैं सारा चीज यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। इसके बाद आपको इसमें कोई वर्ल्ड का, अगर हम सेकंड लार्जेस्ट बात करें, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, किसका प्रोड्यूसर है हम लोग, क्या ना, क्रूड, क्रूड स्टील का। ठीक है, प्रोड्यूसर किसके हैं, क्रूड, क्रूड स्टील की बात करते हैं। ठीक है, ये 2022 या 23 के आसपास की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास जैसे रिजर्व, जैसे मतलब बोला जाता है कि 80% रिजर्व हमारे किधर है, जैसे उड़ीसा हो गया, जैसे मान लो कि झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, नॉर्थ ईस्ट रीजन जैसे आंध्र प्रदेश वगैरह होता है, ये सभी चीजें आपको पता है। ये सभी, क्योंकि हम लोग क्या है ना, बहुत ज्यादा कंजप्शन में हम लोग करते हैं। अगर आपको 80% रिजर्व की बात करें, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर अगर कंजप्शन की बात करें, हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। तो आपको सेकंड है, तो फर्स्ट कौन होगा, आपको पता है, लार्ज वर्ल्ड में सबसे स्टील एसोसिएशन के थ्रू चाइना सबसे फर्स्ट में। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, कौन है, तो चाइना फर्स्ट में। देखो, मैं यहाँ पे ये चीज लिख के, मतलब एक बोलो तो मैं पीपीटी भी डाल दूंगा, लेकिन कोई बेनिफिट दूंगा, मैं पढ़ के नहीं पढ़ा सकता हूँ। इससे अच्छा मैं नहीं पढ़ाऊँ, सबसे बेस्ट होगा नहीं पढ़ाऊँ ना, ये भी बेस्ट है एक तरीके से, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा तो अपने अनुसार लिख के पढ़ाऊंगा, और सब कुछ समझा के पढ़ाऊंगा। जो मैं लिखूंगा तो आपको क्या है ना, समझना पड़ेगा वो चीज। अब थोड़ा सा अगर हम बात करते, ठीक है, अब हम अपने जो यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने भारत में 8 कोर इंडस्ट्री है ना, 8 कोर इंडस्ट्री की बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका वेटेज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे, वेटेज। देखो, वेटेज की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे, जैसे अगर सबसे ज्यादा अगर आपसे कोई पूछे किसका, तो किसका, रिफाइनरी का। कितना है, 28.04%। दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करते थे किसका, दूसरा अगर हम बात करें, तो शायद इलेक्ट्रिसिटी का ही है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का ही है। कितना है, तो ये 19.85% के आसपास है। तीसरा हम लोग बात करें, तो तीसरा अपने पास हो गया स्टील का है। वेटेज में ये हर एक कोर इंडस्ट्रीज का बता रहा हूँ, ये कितना 17.92 की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। फोर्थ अगर हम लोग बात करें, तो किसका यहाँ पे, फोर्थ अगर हम बात करें, तो कोल का होगा, 10% के आसपास है, 10.33 या 10.35 की बात करें। अगर हम लोग फिफ्थ की बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो फिफ्थ की अगर हम बात करें, तो क्रूड ऑयल का होगा, आई थिंक क्रूड ऑयल, हाँ, 8.98 की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, सिक्स्थ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, सिक्स्थ में अगर हम बात करें, नेचुरल गैस होगा, 6.88 की हम लोग बात करते हैं। अगर सेवेंथ में हम लोग यहाँ पे बात करें, तो सेवेंथ में आई थिंक सीमेंट का होना चाहिए। क्योंकि मेन यहाँ पे आपको ये समझ आना है, क्योंकि ये पेपर में पूछ लिया था 537, एंड 8 में अगर हम बात करें, तो फर्टिलाइजर है। फर्टिलाइजर कितना, 2.63। देखो, ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी आपको ये बता दूं, ये पेपर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आपको असेंडिंग से डिसेंडिंग में होगा, या तो आपको डिसेंडिंग टू असेंडिंग में आपसे बात कर लेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। इसी के तहत देखो, ये मैंने आपको वेटेज तो यहाँ पे सारा चीज क्लियर कर दिया। सबसे पहले क्या, रिफाइनरी का, फिर इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, फिर स्टील का हो गया, कोल प्रोडक्शन हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, फिर नेचुरल गैस हो गया, सीमेंट हो गया, फिर देन द फर्टिलाइजर। अगर आपसे ये पूछ ले कि ये जो एक तरीके से नंबर वगैरह, ठीक है, ये जो नंबर, अगर ये नंबर वगैरह की आपसे बात करें, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, तो मेजर, जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट डू मीन बाय आईपीपी, ठीक है, ये देखो आईआईपी अगर पूछ ले, ठीक है, तो देखो आईआईपी की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो आईआईपी होता है क्या, यहाँ पे एक तरीके से क्या होता है, ये नंबर एक तरीके से मेजर करता है किसके लिए, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वगैरह होता है,
इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन वगैरह होता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन वगैरह होता है उसके रिलेटेड ये नंबर वगैरह क्या करता है, ये मेजर्स करता है, ठीक है, फॉर सर्टेन फॉर द पीरियड अंडर रिव्यू, जैसे रिव्यू वगैरह उसके तहत में, या अगर मान लो कि हम यूजुअली इसको यहाँ पे बोला जाता है कि एक मंथ में एक बार या मंथली ये चीज रिव्यू किया जाता है, ठीक है, मंथली ये इसी रेफरेंस पे क्या होता है, एक रेफरेंस पीरियड उसके तहत हमको ये सारा चीज क्वेश्चन क्लियर होता है। आईपी, क्योंकि आईआईपी एक तरीके से इंडेक्स है जो कि हम लोग यूज करते हैं कि हमारा जो आईआईपी अगर हम बात करें तो इंडेक्स जो है ना वो यूज करते हैं कि हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो मतलब परफॉर्मेंस है इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो कैसा है, मतलब हमारा मेन मकसद क्या होता है कि हमारा परफॉर्मेंस हमको चेक करना है, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस है उसको हमको यहाँ पे चेक करना है कि उसका क्या मैपिंग वगैरह होता है, उसका क्या वॉल्यूम, मतलब एक तरीके से क्या क्या ऐसे सारा का सारा चीज वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम लोग वो काम करते हैं, ठीक है, तो ये आपको पता हो व्हाट डू मीन बाय आईआईपी। अब इसमें थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और अगर आपसे पूछ ले कि आईआईपी को अगर मतलब कैलकुलेट करते थे करेंटली हम लोग कौन सा बेस ईयर लेते, पेपर में ये पूछा गया था, करेंटली बेस ईयर अगर हम बात करें तो बेस ईयर अपने पास कौन सा था, 2011 और 12 आई थी, हाँ ठीक है, 2011-12 होता है, ठीक है, पहले इसे अगर चेंज कर दिया 2004-5 था तो उसको चेंज करके 2011-12 किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो अभी मैंने बताया कि आईआईपी जो इंडेक्स है तो कंपोनेंट है टोटल 8, अभी मैंने पीछे आठों का परफॉर्मेंस इंडस्ट्री का बताया, ठीक है ना, आठों परफॉर्मेंस, ये जो 8 कोर इंडस्ट्री है इसका आई थिंक 40% वेटेज होता है, और ये 100 में मतलब ये 100% 40% ऑफ वेटर आइटम जो इंक्लूड होता है इस चीज में, तो ये सारा का सारा थोड़ा सा क्या ना जो बेसिक चीज था वो मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया कि व्हाट डू मीन बाय आईआईपी, क्या करंट होता है, क्या करंट बेस ईयर होता है, किस चीज पे ये काम करता है। अगर आपको भारत में पूछ ले कि भारत में क्या स्टील प्रोडक्शन वगैरह कहाँ कहाँ पे, तो सबको पता है, अभी पीछे बताया उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, जैसे झारखंड हो गया, गुजरात हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ या चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ हो गया, फिर हम उड़ीसा की बात कर ले, वेस्ट बंगाल की बात कर ले, झारखंड की बात कर ले, ये यहाँ पे सभी के सभी क्या है स्टील जो स्टेट वाइज जो स्टील प्रोडक्शन वगैरह होता है, ठीक है, इसमें बोला जाए तो बहुत ऐसे प्राइवेट भी होंगे, बहुत ऐसे पब्लिक सेक्टर भी होंगे, ठीक है, तो ये मेरी तरफ से एक ओवरऑल जो भी एक ओवरऑल जो व्यू था किसका, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन एनर्जी और इकोनॉमी, इकोनॉमी, हाइड्रोजन, स्टील, ये सारा का सारा मैंने एक तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्लियर कर दिया। हाँ आफ्टर दैट अगर कोई आपको इशू हो तो प्लीज आप क्या करना मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और हमारे कमेंट सेक्शन के साथ साथ आप हमें मेल भी कर सकते हो जिससे मैं उस चीज से रिलेटेड आपको यहाँ पे सारा का सारा चीज मैं बता सकूँ, ठीक है, तो आई थिंक मैं अब आगे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, ये बचा हुआ था आपका एक टॉपिक, ठीक है, जो 26 इसमें क्वेश्चन नंबर किसका है, क्वेश्चन है किसके रिलेटेड, जो 26 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी था जो ग्लासगो में हेल्ड किया था, 26 जो सेशन था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी उस चीज से रिलेटेड बोला जाएगा, तो एलिमेंट ऑफ द इंडियन क्लाइमेट एक्शन, इंडियन क्लाइमेट एक्शन के रिगार्डिंग क्या क्या इन लोगों ने, हम लोग जो 26वां हुआ था उसमें हम लोगों ने क्या क्या मतलब एक तरीके से होता नहीं है, हम लोगों ने अपनी तरफ से बोला कि हम ये चीज करेंगे और ये चीज नहीं करेंगे, ठीक है, तो उन चीज से रिलेटेड यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो देखो सबसे पहले हम आपको एक चीज बता दें, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने एक तरीके से अपना कंसर्न दिखाया, जो 26वां जो सीओपी कॉप 26 हुआ था, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क जो एक तरीके से टू द यूनाइट कहाँ पे हुआ, क्या चीज था ये, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज की बात की जा रही है, ठीक है, जो हेल्ड किया था कहाँ पे, ग्लासगो में, ठीक है, ग्लासगो यूके की बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो हम लोग उसकी यहाँ पे बात करते हैं, इंडिया ने जो अपने आप को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था, इनका जो इंडिया का जो टोटल 5 यहाँ पे क्या था एक तरीके से इनिशिएटिव था, 5 यहाँ पे था, तो देखो सबसे पहला 5 क्या, 5 जो मतलब एक तरीके से पंच मित्र या कुछ भी ऐसा बोल दो, जो इंडिया ने क्या किया था अपने क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड उन्होंने बोला था कि हम ये काम करेंगे, तो सबसे पहला इन्होंने बोला था कि 500, सबसे पहले था इन्होंने क्या 500 गीगावाट का नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है ये कब तक 2030 की इन्होंने बात किया था, ठीक है, 500 गीगावाट की यहाँ पे बात की थी। दूसरा हो जाता है जो 50% जो भी एनर्जी हमें रिक्वायरमेंट होगी तो उसका जो हम लोग रिक्वायरमेंट जो हम लोग फुलफिल करेंगे वो किससे करेंगे, फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी, बिल्कुल सही है, सेकंड यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही है। थर्ड हम लोगों ने बोला था कि जो हम लोग का जो प्रोजेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट टोटल मतलब 1 बिलियन आई थिंक, हाँ 1 बिलियन टन का जो हम लोगों ने क्या कर दिया था कि हम लोग 1 बिलियन टन का जो मतलब रिड्यूस करेंगे कार्बन इमिशन का, कब तक 2030 तक, ठीक है, तो 1 बिलियन की यहाँ पे बात की जाए, कार्बन इमिशन का हम लोग रिड्यूस करने की बात करेंगे। चौथा यहाँ पे ये बोला गया था जो 45% जो एक तरीके से क्या ना 45%
रिड्यूस करेंगे हम लोग कार्बन इंटेंसिटी जो इकोनॉमी है वो 45% जो पहले जो मतलब किसके लेवल को लेके मतलब 2005 के लेवल को लेके हम लोग ये काम करेंगे। तो कितना था रिड्यूसिंग ऑफ द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी बाय द 45% बाय द 2030 और बाय द 2005 लेवल। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। और एक तरीके से ये बोला गया था कि ये हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मतलब जो 2070 तक हम लोग नेट जीरो मतलब कार्बन एमिशन के नेट जीरो एमिशन जिसको हम लोग कह सकते हैं नेट जीरो एमिशन या कार्बन इमिटर की बात हम लोग कह सकते हैं, वो हम लोग अचीव करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट भी सही था, सेकंड भी सही था, थर्ड भी सही था। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे फोर्थ की बात करते हैं तो फोर्थ हमें यहाँ पे क्या था, थोड़ा सा डाउटफुल लगा। क्यों? क्योंकि फोर्थ में हम लोग क्या 500 गीगावाट की बात की जा रही है, ना कि 100 गीगावाट की। तो यहाँ पे ये गलत हो गया, आंसर तो वही हो गया बी। अब देखो आपसे पूछा जाए कि इंडिया ने जो प्लेज लिया था नेट जीरो एमिशन कार्बन एमिटर का, इसका ये मतलब इन्होंने ये कहा था कि हम लोग जो टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो हम लोग डिप्लॉयमेंट करेंगे, तो हम लोग ये बोले थे कि जो नेट जीरो एमिशन का मतलब ये हुआ कि अगर हम कंट्री हमारी कंट्री वो इमिशन उतना ही इमिशन करेगी एब्जॉर्ब। जैसे मान लो कि अगर हमने 50 मतलब ये बोले थे 50 kg हमने खाया, ठीक है, तो हम लोग उतना ही हम लोग क्या करेंगे, रिलीज भी करेंगे। हम लोग उससे ज्यादा ना करेंगे ना उससे कम हम लोग करेंगे। जैसे मैं तो हम लोगों ने ये बोला था कि नेट कार्बन एमिशन मतलब जो डिफरेंस होगा, ये सीधी सी बात है कि दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या होगा, नेट अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। मतलब जितना हम लोग इमिट करेंगे उतना ही हम लोग एब्जॉर्ब, जितना एब्जॉर्ब करेंगे उतना ही हम लोग इमिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज बात की गई थी, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आंसर क्वेश्चन नंबर अगर आपसे पूछे जो कॉप ये भी पूछ रहा था कॉप 26 कहाँ पे हुआ था या कॉप 27 कहाँ पे होने वाला होगा या हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 59 आंसर आपको कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ इंडेक्स है उसका पब्लिकेशन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इंडेक्स यहाँ पे कुछ कुछ दिया हुआ है, इसके साथ साथ उसका जो मतलब कौन पब्लिश किया तो उसका नाम भी होता है। सबसे पहला क्या था, क्लाइमेट चेंज पर कहाँ गया भाई, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये कौन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो क्लाइमेट चेंज, 1 मिनट, अगर हम क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जर्मन वॉच, एक तरीके से ये बोला गया कि ये जर्मन वॉच की बात करते हैं। यहाँ पे ये याद रखना क्वेश्चन क्या इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में भी आपको आता होगा लेकिन आप गलत कर दोगे। यहाँ पे इन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोला लेकिन ये गलत है। इसकी ये कंपेयर किसके थ्रू किया गया, बाय द जर्मन वॉच द न्यू, एक तरीके से द न्यू क्लाइमेट क्या है, जर्मन वॉच द न्यू, सॉरी न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। ठीक है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। इन्होंने क्या किया था, इनका ये काम था कि ये मॉनिटर करेंगे, क्या मॉनिटर करेंगे, जो 60 कंट्री है उनके जो यूरोपियन एंड द यूरोपियन कंट्री, इनका एम ये था कि जो भी जो क्लाइमेट पॉलिसीज वगैरह होगा वो सभी चीज को ये लोग क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट रखेंगे इंटरनेशनल लेवल पे। इन सभी चीजों को जो क्लाइमेट चेंजिंग परफॉर्मेंस इंडेक्स के रिगार्डिंग क्या होगा वो सभी के सभी चीज को यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट रखेंगे। सेकेंड है क्या, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक्स। ठीक है, तो अगर वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक्स की हम लोग बात करते हैं तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक्स किसके थ्रू रिपोर्ट किया जाता है, तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक्स की हम बात करें तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ठीक है ना, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की यहाँ पे बात की जाती है। ठीक है, उनके थ्रू जाते ये बोला जाता है कि ये हर एक साल एवरी ईयर जो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक्स है ना वो एक तरीके से देखा जाता है, जिसके वजह मतलब क्या एनर्जी की क्या डिमांड है, क्या एनर्जी का क्या सप्लाई है, उनकी यहाँ पे ये बात की जाती है। ठीक है, वो एक तरीके से इंपॉर्टेंट भी है। तो और इसी चीज को लेके कॉप 26 में भी आपको पता है कि डिस्कस हुआ था। ठीक है, जो ग्लासगो में हुआ था, मैंने पीछे भी आपको समझाया कि कितना प्रेशर के साथ हम लोग नेशन को पुल और पुश जो क्लाइमेट एक्शन के रिगार्डिंग काम करे उनसे भी चीज से रिलेटेड यहाँ पे बात किया जाता है। यहाँ पे क्या है, इमिशन गैप रिपोर्ट की बिल्कुल से यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के तहत ये चीज किया जाता है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे क्या नहीं, ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे इनकरेक्ट पूछा जाता है आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो मेरे अनुसार है कि एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो इससे पहले भी मैंने एक टॉपिक आपको पढ़ाया था, ओशियन मिशन। ठीक है, 1 मिनट, क्या पढ़ाया था मैंने, अगर आपको याद होगा तो, ओशियन मिशन। मैं इसको इससे इसलिए यहाँ पे बताया कि उसी से मैं इसको कोरिलेट, ये जो टॉपिक है अपने पास, टॉपिक क्या है, ब्लू कार्बन। ये जो टॉपिक है ना इसी से मैं कोरिलेट करके आपको वो चीज बताऊंगा। क्यों? क्योंकि देखो दोनों मतलब मिली जुली सरकार की टाइप का है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू मीन बाय ब्लू कार्बन, ठीक है, तो अगर कोई भी आपसे पूछ सकता है कि व्हाट डू मीन बाय ब्लू कार्बन, तो देखो हम अगर आपसे इस चीज के बारे में, तो ब्लू कार्बन क्या होता है, ये एक तरीके से रेफर करता है, जैसे मान लो किसको, कोस्टल को हो गया, एक्वेटिक हो गया, मेराइन कार्बन हो गया। ये बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो ब्लू कार्बन क्या बोला, रेफर टू द कोस्टल, एक्वेटिक एंड मेराइन कार्बन सिंक।
क्योंकि देखो ये एक तरीके से कार्य जैसे ये हेल्ड जो करता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया क्या हेल्ड जो करता है, कहाँ अगर आपसे पूछे कहाँ पे ये हेल्ड करता है, तो ये क्या हो गया इंडिकेटिव, अगर मान लो इंडिकेटिव वेजिटेशन की हम बात कर देते हैं यहाँ पे। दूसरा क्या होगा मेराइन ऑर्गेनिज्म, अगर मान लो मेराइन अगर मैं ऑर्गेनिज्म जो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो रहता है। और तीसरा क्या होता है सेडिमेंट्स वगैरह होता है। मैंने ये चीज आपको आई थिंक पहले भी पीछे भी क्लियर किया हुआ था, अगर आपने उस चीज को देखा हो तो यहाँ पे यही चीज बोला जा रहा है। क्योंकि देखो पार्टिकुलरली अगर आपको ये इसके बारे में कुछ भी पूछे तो आपको क्या एक समझ मतलब ये कह सकते हैं वो क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। तो ये पहला स्टेटमेंट अगर आपसे पूछो बट मेरा ब्लू कार्बन तो बिल्कुल से। दूसरा बोला ब्लू कार्बन इकोसिस्टम आर फाउंड इन ऑल कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ। ये मैंने पीछे ही बताया, ये क्वेश्चन मैंने पक्का 100% श्योर कि मैंने कहीं पे रिवाइज करवाया। ये देखो ऑल कॉन्टिनेंट पे तो नहीं होता है एक्सेप्ट अंटार्कटिका, मैंने ये आपको समझाया हुआ, मुझे ये याद आ चुका। ठीक है आप क्वेश्चन देखो बट मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ एक्सेप्ट अंटार्कटिका। ठीक है और ये पूरा डिटेलिंग चाहिए तो आप पीछे देखो, यही सेम क्वेश्चन है मुझे याद आ गया वो मैंने पीछे करवाया हुआ। ठीक है ये क्या हुआ गलत है। तीसरा ब्लू कार्बन कोस्टल इकोसिस्टम आर वेरी एफिशिएंटली इन सिक्वेस्टिंग एंड द स्टोरिंग कार्बन, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि क्या ना सीधा प्रमोट करता है, जैसे रिस्टोरेशन वगैरह की अगर हम बात करते हैं क्लाइमेट जैसे क्लाइमेट इकोसिस्टम वगैरह उसके मतलब उस उन सभी चीज को रिस्टोरेशन वगैरह की हम बात करें तो ब्लू कार्बन का ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल नेचर है। तो हेल्पफुल मतलब ये काम करता है वहाँ पे। तो फर्स्ट एंड थर्ड हो गया, तो आंसर देख लो कौन इको करेक्ट हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड। कौन सा यहाँ पे क्या है मतलब अगर हम बात करें तो फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे है। तो जो भी आंसर सी हो, क्योंकि मैंने पीछे आपको ये क्लियर किया हुआ था, अगर आपको लगे तो एक बार पीछे भी आप इसको जाके देख लेना। तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साथ अपना जो सेकेंड पार्ट है मतलब जो टेस्ट 12 चल रहा है उसका भी सेकेंड पार्ट क्या ना यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जिसमें मैंने अभी एक आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने वहाँ पे क्लियर करवाया और प्लस कुछ क्वेश्चंस उस टॉपिक में मैंने एक एक चीज़ सभी एवरग्रीन या जैसे आप इको फ्रेंडली कह सकते हो, इको फ्रेंडली या जैसे ग्रीन मतलब मान लो ग्रीन हाइड्रोजन हो गया या ग्रीन इकोनॉमी हो गया, हर एक वो चीज़ को मैंने यहाँ पे किस तरह क्लियर करने का कोशिश किया। मैं आशा करता हूँ कि अगर आप लास्ट तक देखो तो बने हो तो आपको ये अच्छा लगा हो। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ क्या करें इसे लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। स्पेशली सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर जरूर करना। ठीक है शेयर इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप ये क्वेश्चन देखो और इसके जो मतलब एक डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो देखो फिर आपको पता चलेगा। ठीक है तो प्लीज़ आप क्या करो इस चीज़ को शेयर करें और कंटिन्यू करें और हमारे चैनल पे बने रहें। जय हिंद जय भारत।